है। द्वितीय स्कंद में साधन तत्व का विवेचन है। जो प्रश्न किया गया था ना कि जो मरणासन व्यक्ति है या फिर जो साधारण जीव भी है उसको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित कह रहे हैं, देखो जो साधारण लोग हैं वो तो अपना जीवन यूं ही खाने पीने और मस्ती में निकाल देते हैं, कोई लाभ वाला कार्य नहीं करते, उनकी सारी रात्रि सोने या मैथुन कर्म में निकल जाती है, दिन रहता है वो धनोपार्जन में निकल जाता है, तब तो चर्चा तो कुछ करते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या इच्छता भयम्। तो इसलिए भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, इसी से सर्वसिद्धि होती है। मैंने अपने पिता व्यासदेव से ये परम भागवत सुना है, इसी को मैं तुम्हें सुनाता हूं। देखो परीक्षित महाराज वहां पे बड़े डर रहे थे कि हाय 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 7 दिन का ही समय है। परीक्षित महाराज की बात को समझ गए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो परीक्षित, पहले एक राजा हुए खट्टांग राजा, वो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, देवता उनसे प्रसन्न हुए। देवता कहते हैं कि वर मांगो, कुछ हमसे वरदान मांगो। खटवांग राजा कहते हैं देखो तुम मुझे मुक्त कर दो। देवता कहते हैं हमारे पास मुक्ति देने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम ही खुद मुक्त नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है। देवताओं ने देख के, देवता त्रिकालज्ञ होते हैं, देवता ने कहा कि केवल 2 घड़ी की आयु बची है। 2 घड़ी मतलब 1 मुहूर्त 48 मिनट। बोले अच्छा, 1 मुहूर्त आधी घड़ी में, यानी 1 घड़ी में लगभग मान लीजिए वो स्वर्ग से यहाँ आए पृथ्वी लोक पे, और 1 घड़ी तक भगवान का ध्यान किया, और 1 घड़ी में ही भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम में पधार गए। तो मानो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, चिंता क्यों करते हो, आनंद से कथा सुनो। तुम तो वैसे भी भगवान के द्वारा पहले ही रक्षा तुम्हारी की जा चुकी है। परीक्षित महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अरे गर्भ में स्वयं भगवान ने अंदर घुस के रक्षा की थी, अपनी कौमुदी की गदा को घुमा घुमा के, खुद भी घूम रहे थे। तो जिसकी गर्भ में रक्षा की थी तो उसकी क्या मृत्यु के समय रक्षा नहीं करेंगे? ये तो केवल एक बहाना है कि इस बहाने के माध्यम से परीक्षित को विरक्त कर दिया। अब आनंद से कथा सुनी जा रही है। अब इनका उत्तर दे रहे हैं कि देखो जो व्यक्ति मरणशील है उसको 2 प्रकार के कार्य करना चाहिए। 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति अर्थात तुरंत, जैसे हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये सद्यो मुक्ति, एक ही जन्म में भगवान की धाम के चले जाएंगे। एक होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब कि कुछ दिन पहले मुक्त होकर के पहले जाएंगे जनलोक में, तपलोक में, महरलोक में, फिर जाएंगे उसके ऊपर ब्रह्मलोक में। फिर वहां पे जब ब्रह्मा जी का जब दिन पूरा समाप्त होगा, ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होगी, उसके बाद हम ब्रह्मा जी के साथ में जाएंगे त्रिलोकी को भेद करके। 2 प्रकार की मुक्ति बताई। उसके साधन क्या है? बोले योग, अष्टांग योग। व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके माध्यम से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकता है। ये सतयुग का नियम था। लेकिन हम जो भक्ति करते हैं उसमें भी ये सब लगता है। जैसे यम नियम है तो हम लोग 4 प्रकार के जो नियम है उनका पालन करते ही है। तो ये हो गया यम कि मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष नहीं करना, ये यम है। नियम क्या है कि सुबह हम 4 बजे जगते हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ये हो गया क्या? नियम। आसन, आसन भी लगाते हैं भाई, जब जप करते हैं तो ऐसे थोड़ी घूमते फिरते दौड़ते हुए करते हैं, बैठ के ही करते हैं ना, तो ये आसन सिद्धि हो गई। प्राणायाम, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो अपने आप ही जो सांस रहती है वो क्या होती है? नियंत्रित। भगवान का कीर्तन करते हैं तो सांस अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है। ये हो गया प्राणायाम। प्रत्याहार होता है
विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेना। अरे जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम केवल भगवान की सेवा करते हैं, तो विषयों में हम जाते ही नहीं है, प्रत्याहार अपने आप हो जाता है। धारणा कहते हैं भगवान के विग्रह को एक शॉट में देखना, मतलब पूरा जो त्रिभंग ललित स्वरूप है उसको पूरा का पूरा देखना, उसकी धारणा बनाना। बोलते ना क्या धारणा है आपकी, तो यही धारणा बना लेना, यानी भगवान की छवि की पूरी धारणा बना लेना, इसको कहते हैं धारणा विधि। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान मतलब होता है कि भगवान के एक एक अंग को निहारना। आहा, भगवान के नेत्र कितने सुंदर है, भगवान ने का तिलक कितना सुंदर है, भगवान का मोर मुकुट कितना सुंदर है, भगवान ने आज करदनी कितनी सुंदर पहनी है, भगवान की जो नूपुर है वो कितनी सुंदर है, भगवान की जो माला है वो कितनी सुंदर है। तो भगवान की एक एक वस्तु का अवलोकन करना, इसको कहते हैं ध्यान। समाधि क्या होती है? समाधि कहते हैं जैसे अभी समी की रस्सी की लगी थी कि गले में सर्प डाल दिया लेकिन फिर भी समाधि नहीं टूटती है। ऐसे ही जो सिद्ध भक्त हो जाते हैं ना, भगवान का चिंतन उनको कभी छूटते नहीं है, सतत भगवान का चिंतन करते ही रहते हैं। तो ये हो गया। अब ये अष्टांग योग है, तो भक्त लोग भी तो अष्टांग योग कर ही रहे ना, तो वही यहां पे बताया। इसके बाद जो समस्त द्वितीय स्कंध है उसमें पहले तो बना दिया भक्ति की बात, इसके बाद बताते हैं कि देखो राजन, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं बुद्धिमान, एक होते हैं कम बुद्धिमान। जो कम बुद्धिमान होते हैं ना, वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी भी बात सुन लो थोड़ा। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनकी भक्ति के संस्कार नहीं होते, वो अपनी उपलब्धियों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। हम जैसे स्त्रियां प्राय करती हैं, बालिकाएं होती है, 16 सोमवार के व्रत किया करती हैं, 9 दुर्गा की उपासना करती हैं, और भी कई प्रकार के व्रत करती हैं कि जिससे उनको सुंदर पति, योग्य पति प्राप्त हो। कई पुरुष भी व्रत करते हैं अनेक अनेक प्रकार के। अगर किसी को चिरायु होना है तो मार्कंड ऋषि की पूजा करने लगते हैं, किसी को ब्रह्मा जैसा पद चाहिए तो ब्रह्मा जी की उपासना करने लगते हैं, किसी को सार्वभौम पद चाहिए तो इंद्र की उपासना करने लगता है। तो इस प्रकार की अनेक अनेक उपासना। किसी को सुंदर स्त्री से विवाह करना है तो उर्वशी की उपासना करने लगता है, ऐसा इसमें बताया है। लेकिन इसमें बताया एक बड़ी बात, भले ही किसी की उपासना करो, और जो निष्काम भक्त होते हैं वो तो भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन अगर आप भगवान विष्णु नारायण की उपासना करते हो तो सभी की उपासना हो जाती है। उसका उदाहरण दिया, यथा तरेर मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंध सधोप तत् स्कंद शखो शाखा। कि स्कंद, शाखा, पत्र, मतलब अगर आपने पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पेड़ तो पूरा हरा भरा हो ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान विष्णु नारायण कृष्ण ही समस्त जितने भी देवी देवता हैं उनकी जड़ है। अगर भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया तो सभी को प्रसन्न कर लिया। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। इस प्रकार से भगवान की भक्ति के यहाँ पे प्रवचन दिए। आगे बताते हैं कि जो सामान्य लोग हैं वह तो अपनी आयु को ऐसे ही बिता रहे हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम् उड्डन्नस्तन्नचन्नसो तत्सरते तत्क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम्, जो सूर्यदेव उगते हैं और अस्त होते हैं ना, तो उसने में हमारी आयु हर जाती है। लेकिन किसकी? जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तस्य रहते ये क्षणों नीता उत्तम श्लोक वार्ता। लेकिन जिनकी वार्ता, जैसे अभी हम लोगों ने भगवान की भक्ति की, यानी कथा सुनी, कथा कही, तो इतनी देर के लिए तो यमराज भी यहीं आके बैठ गए हैं। यानी इतने समय में किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि यमराज स्वयं यहाँ पे है, तो किसकी मृत्यु होगी? हो ही नहीं सकती किसी की मृत्यु। सभी देवता भी कथा सुनने के लिए आते हैं। एक बार प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी में थे, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते बीच में उन्होंने एक भक्त को कहा, एक आसन लेके आओ। प्रभुपाद जी तो व्यासासन के ऊपर बैठे हुए थे। दूसरा आसन प्रभुपाद जी के पास में ही रख दिया गया।
कथा हो गई, सब लोग चले गए। एक भक्त आया प्रभुपाद जी के पास, बोला प्रभुपाद जी हमारी जिज्ञासा है आपसे। बोले क्या? कि आपने आसन क्यों मंगवाया था, ये तो खाली रह गया, और वो भी बीच कथा में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू हैवंट सीन नारद मुनि के, वो अंग्रेज भक्त था, क्या आपने देखा नहीं कि नारद मुनि आए थे यहाँ पे? तो जो सिद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे भक्तों की अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं। तो कथा को आप सामान्य मत समझिए। अगर निष्काम भाव से कथा की जा रही है और हम सही भाव से कथा को सुन रहे हैं, जैसे आप जैसे श्रोता सुन रहे हैं, तो आप समझिए कि निश्चित रूप से भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं और भगवान के भक्त भी हैं। राजा ने सृष्टि विषय कई सारे प्रश्न किए। फिर इसी में द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत का विवेचन किया गया। चतुश्लोकी भागवत पता क्या है? जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान की नाभि कमल से एक कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी जब विराजमान हुए तो उन्होंने देखा कि आसपास तो केवल अंधेरा अंधेरा ही है, केवल कमल का प्रकाश हो रहा है। भगवान ब्रह्मा देखते हैं कि अरे मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? तो भगवान ने उल्टी की अपनी मुंडी, ब्रह्मा जी ने, और कमल की नाल में अंदर अंदर जाने लगे, लेकिन कमल नाल की तह नहीं पा पाए। फिर से ऊपर कमल पे आ गए। फिर पानी में हिलोरे होने लगी, जो वहां पे जल भरा हुआ था समुद्र का, और उसमें से दो शब्द निकले, तप तप, ता और पा, ता और पा। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि भगवान मुझे तपस्या के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, भगवान का सर्वांग सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हैं, और जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे सृष्टि के कार्य में लगाया हुआ है, आप मुझे एक वरदान दें कि मैं इस सृष्टि के कार्य को करते हुए कभी भी मोहित ना हूं और कभी भी मेरे अंदर अहंकार ना आए। हम थोड़ा सा कार्य करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, मैं ये करने वाला हूं, मैंने ये देखो एक गांव बसाया है, मैं इसका नेता हूं, मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूं, मैं पिता हूं, मैं ये हूं। लोग बोलते हैं ना, मैंने ये किया। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ अहंकार ही नहीं है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान ने ब्रह्मा की बात से बीच करके इस चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। पहले जो भागवत बोली गई भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को, वो केवल 4 श्लोकों में थी, यानी कैप्सूल फॉर्म में, यानी पूरी भागवत का सार इन 4 श्लोकों में है। इनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो हम समझ लेंगे, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है उसको समझने के लिए कई समय लगता है। इस श्लोक का वाचन कर ही लेते हैं, कम से कम उसका भाव तो हमें प्रकट हो ही जाए। अहम एवावसमेवाग्रे नान्यत् सत्सतसत्परम पश्चादहम यते तच्चा यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमाह यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु नु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे प्रभु, भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि अहम एव आसम आग्रे, सबसे पहले मैं ही था, इस सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा और सृष्टि के बीच में भी मैं ही हूँ, यानी मैं था, मैं रहूंगा और मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो मानो ब्रह्मा जी पूछ रहे भगवान ये बीच में क्या दिख रहा है? फिर बोले बीच में जो कुछ दिख रहा है ना सब माया है, माया है। और हमारा शरीर है, अभी हमें लग रहा है हाँ बड़े हम सुंदर हैं, बड़ा हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा गा लेते हैं। अब 100 साल बाद हमारा शरीर नहीं रहेगा तो कौन गाएगा और कौन बोलेगा, कौन सुनेगा? तो माया हुई कि नहीं? माया का मतलब है जो है नहीं लेकिन फिर भी उसकी अनुभूति हो रही है। भगवान की ये शक्ति है कि भगवान जो नहीं है उसमें भी है का भाव डाल देते हैं। सोचिए ये जड़ क्या है, शरीर क्या है? हाड़ मांस का पुतला है, कभी भी इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम चिरायु रहेंगे। कभी एक व्यक्ति को नहीं लगता कि हमारी मृत्यु नजदीक है, भले उसकी कल मृत्यु होने वाली है, भले वो 70 वर्ष 100 वर्ष का हो गया, उसको ये लगता है कि अभी मैं और जीऊंगा।
ये भगवान की माया है। तो इसी को बोल रहे हैं कि ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते आत्मनि, उसकी और आत्मा की तो प्रतीति होती नहीं है। पर मानो ब्रह्मा जी कह रहे अच्छा क्या करें, बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, कि हर एक भाव से केवल भगवान की प्रतीति करनी चाहिए और कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई वस्तु नहीं है। फिर द्वितीय स्कंद के अंत में बताया कि भागवत में 10 वस्तुओं का निरूपण है। जो पहला अध्याय, पहला स्कंद है, उसमें क्या था, भगवान के जो भक्त हैं ना, यानी श्रोता वक्ता के अधिकार का वर्णन हुआ कि परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, सूत सौनक, नारद व्यास, ये श्रोता वक्ता है, अधिकारी का वर्णन। द्वितीय स्कंद में क्या हुआ, साधन का निरूपण कि क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, कि अगर व्यक्ति कोई योग साधना करेगा तो भगवान के पास जाएगा। इस प्रकार से अब यहां पे बता रहे हैं कि भागवत में, संपूर्ण जो भागवत है ग्रंथ, इसमें 10 विषय वस्तु है। क्या क्या है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयाः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिनाश्रयाः। सर्ग, सर्ग कहते हैं प्रथम सृष्टि, अर्थात जब भगवान इस भूमंडल के ऊपर दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और इसमें जो तत्व हैं वो प्रकट हो जाते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनके जो 5 विषय हैं, सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब प्रकट हो जाते हैं। और फिर विसर्ग, विसर्ग यानी मनु महाराज इत्यादि के द्वारा जो शरीरों की उत्पत्ति होती है, पशु, 10 प्रकार की सृष्टि होती है। स्थानम पंचम स्कंद में बताया गया है, स्वर्ग लोक अलग है, पृथ्वी लोक अलग है, पाताल लोक अलग है, भगवान का ब्रह्म लोक अलग है। पोषणम ऊतयः, जो 6वां स्कंद है उसमें पोषण की कथा आती है। पोषण अर्थात भक्ति का पोषण, कि जैसे अजामिल था कि पहले भक्त था, लेकिन पहले फिर पतित हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की। इंद्र थे, ब्रह्म हत्या की, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की। पोषण, भक्ति के पोषण की बात होगी। 7वें स्कंद में ऊती, ऊती कर्म वासना, कि अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल करेगा तो बुरा फल मिलेगा। अब जैसे जय विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने भगवान के भक्तों का अपराध किया, सनक सनातन सनत कुमार का, उसके कारण वो वहां से पतित हो गए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में बने। इधर प्रहलाद असुर कुल में जन्मे हैं, असुर कुल में जन्मे हैं, और असुर कुल में जन्मे के कारण उनकी वृत्ति असुरों की नहीं है, भक्तों की है। क्यों? भक्त संग। अगर कोई व्यक्ति कितना भी निकृष्ट हो, लेकिन अगर भक्तों का संग करता है तो उसकी भक्ति हो जाती है। तो इसी के साथ में फिर आगे बता रहे हैं मनवंतर की कथा, जो 14 मनवंतर हैं उनकी कथाओं का वर्णन है। ईशानु कथा, भगवान के जो भक्त हैं उनकी कथा। निरोध, मुक्ति, आश्रय है। निरोध यानी प्रकृति में प्रलय कैसे होता है, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, उनका वर्णन आता है 12 स्कंद में। मुक्ति, 11 स्कंद में मुक्ति का वर्णन है कि जीव कैसे मुक्त होता है। और जो 10वां स्कंद है, भगवान का जो मुखारविंद है, उसमें भगवान की विशेष कथाओं का वर्णन, वो आश्रय है, आश्रय तत्व, उसका वर्णन किया गया है। तो इसके प्रकार से द्वितीय स्कंद की कथा समाप्त होती है। अब हम तृतीय स्कंद में पहुंचते हैं। तृतीय स्कंद में चलिए 5 तो बज चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रसंग को प्रारंभ कर ही देते हैं। द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद है, ये विशेष रूप से विदुर जी और मैत्री जी के बीच में संवाद है ना। विदुर जी अब यहाँ पे आ जाएंगे। विदुर जी मैत्री जी से बार बार प्रश्न पूछेंगे। विदुर जी से तो कोई भक्त है ही नहीं, है ना, भगवान की विशेष कृपा। मतलब जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे ना, तो दुर्योधन के यहाँ पे उन्होंने 56 भोग नहीं खाए थे। विदुर के यहाँ पे गए थे, विदुराणी के हाथ से उन्होंने केले के छिलके खा लिए। अब विदुराणी इतने भावावेश में आ गई कि केले का जो गिरी है, गूदा है,
उसको तो फेंकती जा रही हैं और छिलके भगवान को दे जा रही हैं, और भगवान भी इतने भाव से छिलके खाते जा रहे हैं। उतने में विदुर आ गए और विदुर बोलते, अरे बावरी क्या कर रही हो, भगवान को छिलके दे रही हो और तुम केला तो निकाल निकाल के फेंक रही हो। अरे बोले क्या हुआ? भगवान कह रहे अब नहीं खाना, पहले जो आनंद आ रहा था अब नहीं आ रहा है। भाव की बात है। तो विदुर जी का जो भाव है, उस भाव का हम एक भजन गाएंगे और उसके बाद कथा को विश्राम देंगे आज का। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के, सभी लोग गाइए, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सभी लोग गाइए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ हाको, 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 प्रेम के रस पारथ रथ हाको, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई,
में जूठन उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब यहाँ पे इसी के साथ में आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वृंदावन बिहारी लाल की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आरती होगी अभी। श्री राधे। आप सभी भक्त खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर सभी भक्त खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षस्मान् समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातजोः सूर्यो उदयतः श्रोत्राद्वाइश प्राणसमुखा जग्निरजायतः। आरती अति पावन पुराण की, वे ज्ञान खाने की, न ज्ञान खाने की, अति पावन पुराण की, पुराण भागवत निर्मल, सुख मुख निगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, अलिमल मथन कृताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, महो सदि हरि चरित गान की, हरि चरित गान
भारती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुलासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम